और मैं चूरचंदपुर से और मेरा गांव का नाम खुगा तंपाक है। उस दिन हमने जल्दी खाना खा लिया। मेरे मम्मी पापा भी जल्दी घर आ गए। मुझे मेरे ट्यूशन से जल्दी बुला लिया गया घर से। इसकी वजह से क्या हो गया सोच रहा था। और जब धीरे धीरे रात हो रही थी तब गोलियों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ मुझे बहुत सुनाई दे रही थी। इसकी वजह से जब पूरी तरह से रात हो गया था तब मेरे मम्मी पापा के साथ मैं सोने की तैयारी कर रहा था और अचानक से बहुत बड़ा सा धमाका हुआ। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि ये सेफ़ नहीं है और मैंने अपनी ड्रेस और बाकी चीज़ें पैक करनी शुरू कर दी और मेरी मम्मा भी इम्पोर्टेंट कागज़ात भी पैक करनी शुरू कर दी। उसके बाद हम एक सेफ़ जगह पर चले गए, एक प्राइवेट स्कूल पर सहारा लेने के लिए। उसके बाद मेरे पापा और मेरे बड़े पापा वो सब तो घर पे रहे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने जो देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। मैंने अपने गांव को जलते हुए देखा, मेरे पड़ोसी गांव को जलते हुए देखा। चिल्लाने की आवाज़ इतनी थी कि जैसे कोई अत्याचार कर रहा हो। उसके बाद जब सुबह हुई तो थोड़ा रोशनी था और अंधेरा भी था। उधर मेरे पापा को खबर आई कि कुछ आर्मी लोग हमें लेने के लिए आए हैं। तो आर्मी लोगों के पास हम जाने की तैयारी कर रहे थे। और हम जब प्राइवेट स्कूल से निकले तो हमारे पापा हमें आर्मी के पास तक लेके गए। उसके बाद हमें बहुत देर तक इंतज़ार किया। करीब 2 बजे से लेकर हमने 5 या फिर 4 के बीच तक हमने आर्मी का वेट किया। और वो इतने लोग थे कि अगर उस दिन सारे लोगों को चूरचंदपुर से निकाला गया उसकी संभावना नहीं थी। जब मैं उस दिन मैंने बहुत एक वीडियो सा सुना। उस वीडियो में ऐसा था कि जब मैं निकला हुआ था हमारे ओल्ड बाज़ार में हम ठहरे हुए थे। उधर आर्मी आ रही थी और आर्मी ने जब हम लेके गए थे तब मेरी मम्मा और मैं एक गाड़ी में बैठे थे। वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। उधर मैं कॉर्नर में बैठा था और जिसके पास वीडियो था वो सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पे था। इसकी वजह से मुझे ज़्यादा सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन हमारे मैतेई समुदाय के लोगों को रेप किया गया था। बच्चे से लेकर बड़ों तक उन्होंने रेप किया था। रेप करने के वीडियो प्रूफ ये है, लेकिन कोई उसे लेकर नहीं आ रहा क्योंकि हमारे खून में हमें शर्म की बात है ये, इसलिए हम उसे निकाल के नहीं आ रहे। लेकिन प्रूफ है, प्रूफ होने की वजह से, लेकिन कोई उसे निकाल नहीं रहा। इस प्रूफ तो है। मैंने सुना है उनकी चीखने चिल्लाने की बात और जिन्होंने रेप किया है उनकी भी आवाज़ सुनी है। वो अपने कुकी के भाषा में बात कर रहे थे और कुछ पैते के भाषा में कर रहे थे और मार के भाषा में कर रहे थे। बहुत सारे ट्राइबल्स, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से या फिर 30 तक कुकी के लोगों ने हमारी दीदियों और छोटी बहनों को रेप किया है। आवाज़ इतनी भयानक थी कि जैसे उनके जिस्म को चूस लिया हो उन्होंने। ये प्रूफ किसी के पास तो ज़रूर होगा, ये मैं ये कह रहा हूँ यकीन से। The proof is having, but they are not bringing out. This is the problem. If we bring out, then तो वो चूरचंदपुर में कर रहे हैं और हमें यहाँ पर दिखाया वो सीन नहीं है। उन्होंने वहाँ पर जो किया है और यहाँ पर जो किया है उसमें अंतर बहुत है। हमने यहाँ पर जो दिखाया है वो असम राइफल्स कुकी के साइड ले रहे, ये नहीं, वो पहले से ही ये करना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये
असम राइफल्स के कैंप में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उनका नज़ारा कैसा होता है। मेरे पापा वहाँ पर रहे और उनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता, और कभी कभार तो मेरे पापा ने कहा है कि वो सोए भी नहीं है रात भर। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमेशा सुनाई देती है, मेरे पापा ने कहा है। मेरे पापा बहुत ही मुश्किल से निकले हैं वहाँ से। इसकी वजह से मैं बस भारत सरकार से यही चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द प्लीज़ हमें अपनी जन्मभूमि में लौटने का महत्वपूर्ण समय दीजिए। मैं जहाँ पर पैदा हुआ हूँ वहाँ पर लौटना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आज उन दोस्तों के साथ मैं हंसते खेलते हुए नहीं दिख रहा, इसलिए बहुत दुख होता है। मेरे दोस्त मुझे जो प्यार से गले लगाते थे, और जब हम अपने बर्थडेज में आने पर सेलिब्रेशन करने के बाद गिफ्ट देते थे, वो मुझे उसका मौका नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त के बर्थडे पर जब मैं उस पर केक फेंकता था, ऐसे ही वो मेरे सपनों में हमेशा आता है। इसलिए मुझे अपनी जन्मभूमि में लौटना है और चुचामपुर का वार ख़त्म कीजिए, यही मेरी इच्छा है। और असम राइफल्स को मणिपुर से निकालिए, क्योंकि उनके वजह से हम बहुत ही अत्याचार सह चुके हैं और ज़्यादा अत्याचार नहीं सहना चाहते। उन्हें निकालिए और दूसरा फोर्स लाना है तो लाइए, लेकिन असम राइफल्स को निकालिए, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू।